उत्तर प्रदेश के संभल में जो कुछ हुआ वो आप तमाम लोग जानते हैं। किस तरह से जमा मस्जिद के सर्वे को लेकर के जो है एक दिन सर्वे की गई। उस दिन हालात बहुत अच्छे रहे, लेकिन विधानसभा उपचुनाव के रिजल्ट के आने के बाद अगले दिन 24 तारीख को फिर सर्वे की टीम पहुंच जाती है। और उस दिन क्या हुआ, एक दंगा, एक फसाद, प्रशासन के ऊपर ये सीधे आरोप है कि प्रशासन ने मुसलमानों के ऊपर गोलियां चलाई, मुस्लिम नौजवानों के ऊपर गोलियां चलाई और इस वजह से 5 नौजवानों की मौत हो गई। हालांकि प्रशासन इस बात से इनकार कर रही है कि हमारी गोली से उनकी मौत हुई है। उनकी मौत हुई है, उपद्रवियों ने गोली चलाई, उपद्रवियों ने अलग अलग तरीके के हथियार का इस्तेमाल किया। लेकिन सवाल यह है कि प्रशासन इतनी नाकाम कैसे हो गई कि इस तरह के हालात बन गए। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जब सर्वे करने के लिए लोग जा रहे थे, टीम जा रही थी, उस दरमियान उसी टीम में कुछ लोग झुंड बना करके नारेबाजी कर रहे थे। कोई जय श्री राम का नारा लगा रहा था, कोई और नारा लगा रहा था। यह सब कुछ कैसे हो गया, किसने परमिशन दिया? क्या सर्वे करने के लिए कोई टीम जाएगी तो उसके साथ नारेबाजी होगी? कभी किसी मंदिर के अंदर कोई सर्वे करने जाए, पीछे से मुसलमान नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगाने लगे, क्या यह सही होगा? खैर छोड़िए इस मामले को, इस पूरे मामला को लेकर के अब छोड़ने का मतलब यह है कि आप मामले को नहीं छोड़ सकते। हम इस पर बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहते क्योंकि कई बार यह कहानी आपको हमने बताई जो कि एक सच्चाई है। अब इस पूरे मामले को लेकर के इमरान प्रतापगढ़ी साहब क्या कुछ कह रहे हैं, उन्हें सुनते हैं। वो क्या कुछ कह रहे हैं, देखते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं इमरान प्रतापगढ़ी। सर्वे हुआ, कोई विवाद नहीं हुआ। प्रशासन ने लोगों को विश्वास में लिया, कमेटी को विश्वास में लिया, कोई विवाद नहीं हुआ। लेकिन प्रशासन ये नहीं चाहता था। प्रशासन तो चाहता था कि सर्वे टीम तो चाहती थी कि शांतिपूर्ण तरीके से कैसे हो गया। तो उसके बाद दूसरे दिन जब बिना लोगों को विश्वास में लिए और फिर एक बार की माहौल खराब हो, 5 लोग मारे गए हैं। सरकार के किसी भी एक जिम्मेदार बड़े नेता का कोई बयान नहीं, किसी मुख्यमंत्री का, उप मुख्यमंत्री का, किसी का कोई संवेदना के एक शब्द नहीं। आपने लोगों को मार दिया, मारने के बाद विपक्ष को मुकदमा कायम करके लोगों की आवाज दबा दीजिए। ये लोकतंत्र तो नहीं है। और आज चूंकि संसद में आवाज ना उठ सके इसलिए आप संसद को जो है वो एडजर्न कर दीजिए, राज्यसभा एडजर्न कर दीजिए, क्योंकि अडानी के मुद्दे पे बात ना हो सके, संभल के मुद्दे पे बात ना हो सके। तो ये सीधे लोकतंत्र को कुचलने वाली कार्रवाई है। तो भाई इमरान साहब ने तो बड़ी बड़ी बातें कर दी है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या इमरान प्रतापगढ़ी साहब के नेता राहुल गांधी जी जो मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, क्या वो उन 5 परिवार के पीड़ितों से मिलने के लिए जाएंगे, पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए जाएंगे? या सिर्फ इनके नेता ये चाहते हैं राहुल जी ना जाएं, इमरान साहब को ये बड़ा अच्छा लगे, बस इमरान साहब चाहते हैं कि योगी जी एक स्टेटमेंट दे दे? अरे उनसे तो उम्मीद नहीं की जा सकती है। लेकिन आप तो हितैषी बनने की बात करते हैं कि आपके नेता उन 5 पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए पहुंचेंगे। लेकिन राहुल जी जब ट्वीट करते हैं तो उनके मुंह से तो एक बार मुसलमान शब्द नहीं निकलता है। वो ट्वीट लिखते हैं तब भी ये नहीं लिखे 5 व्यक्तियों की मौत हो गई। भाई वो 5 मुस्लिम व्यक्ति थे, उनकी मौत हुई है। विवाद हुआ, क्या विवाद है ये क्यों नहीं लिख रहे हैं कि एक मंदिर की बात की जा रही है, एक मस्जिद के अंदर जो 250-300 साल पुरानी है, जो वर्षिप एक्ट 1991 के खिलाफ बातें हो रही है। लेकिन खैर इमरान साहब ने बातें तो अच्छी की है, लेकिन क्या वो अपने नेता से इस पूरे मामले को लेकर के बातचीत करेंगे? आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।